एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सीरीज जहां पर मैं कॉलेजेस का रिव्यू कर रहा हूं। आज मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रिव्यू करने वाला हूं। एक शानदार जबरदस्त कॉलेज, जिंदाबाद कॉलेज है भाई। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट देता है। इवन दैट ये बहुत सारी आईआईटीज से बेहतर है, मोस्ट ऑफ आईआईटी से बेहतर है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर मैं सिर्फ सीएस को यहाँ पे कंसीडर करूँ तो ये टॉप 5 में आ जाएगा भैया। 4 जो हमारी आईआईटीज हैं, इसके बाद 5वें नंबर पे आप इसको ले सकते हो। ऐसा शानदार कोडिंग कल्चर है यहाँ पे इस कॉलेज का, ठीक है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली पार्ट पढ़ाते हैं, जिसको कंपनीज में क्या होता है, ज़्यादा खर्चा लगा करके वो चीज़ें करी जाती हैं। तो बच्चों का अगर इंटरेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले से ही हो, कॉलेज के दिनों से हो, तो उनको भैया किसी कंपनी के लिए हायर करना बड़ा आसान रहेगा। और एप्पल जब इंडिया में पहली बार आया हुआ था तो वो भैया इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर के गया था, ठीक है। तो क्योंकि वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर इनके स्टूडेंट्स का स्ट्रांग रहेगा। वहाँ आप जाएंगे तो आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस वजह से आपकी प्लेसमेंट आसानी से यहाँ पे हो पाती है, और वो भी एक शानदार प्लेसमेंट हो पाती है। हेवन फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन कोटा वगैरह नहीं लगने वाला है। बेस्ट कोडिंग कल्चर इन इंडिया, ठीक है। बहुत ही शानदार कोडिंग कल्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर सीएससी और ईसी की बात करें तो ये यहाँ पर सबसे जबरदस्त कॉलेज में गिना जा सकता है। बेस्ट 5 या 10 कॉलेज में आप आराम से इसको गिन पाते हो। आइए आप अपनी चर्चा करते हैं। ऐसा कुछ दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये लाइन लिखी है, मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। क्या लिखा है कि द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद पब्लिश प्रोबेबली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स इन आईटी एंड सीएस और रिलेटेड एरियाज में। पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये रिसर्च करवाने वाला कौन होगा? प्रोफेसर होंगे, और प्रोफेसर होंगे शानदार, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम, मतलब आप ऐसा समझ लो 95% जो आपके प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं सारे जो है ऐसे होंगे जो पीएचडी स्कॉलर्स रहे होंगे, चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के। इंडिया के तो कम ही लेते हैं वो ना, फॉरेन के ज़्यादातर आपको प्रोफेसर यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब फॉरेन के नहीं है, वो इंडियन है, बाहर जाके पढ़ करके यहाँ पर आप प्रोफेसर हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए एक चीज़ लिखा गया है, इन्होंने थोड़ी चौड़ दिखाई है इसमें आईआईटीज़ के सामने। क्या बोला है कि मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स डिस्पाइट बीइंग ऑफर्ड एडमिशन एट आईआईटीज़ प्रेफर टू स्टडी एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है जी। इसको आप पढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लेकिन अगर कॉलेज अच्छा है तो रैंक भी अच्छा मांगेगा निश्चित रूप से, ठीक है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। वैसे इन्होंने अपने वेबसाइट पर लिखा गया है कि लिख दिया है कि ना तो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ना तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, हम पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं। जो पब्लिक फंड करते हैं हम उसी से चलाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल है। हम ऐसा नहीं कि पैसा कमा करके अपनी जेब में रख रहे हैं, जो कमाते हैं फिर से उसी में लगा के उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से प्राइवेट है, लेकिन बहुत ही शानदार कॉलेज है, ठीक है। मैंने बता ही दिया किस रैंक पे आ रहा है। तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है, हैदराबाद में पड़ता है, नाम से समझ में आ गया होगा। NIRF रैंकिंग 62, यहाँ पे देखते हुए थोड़ा सा रोना आया मुझे भी यहाँ पे, क्योंकि भैया इतनी खराब रैंकिंग देने की हिम्मत पता नहीं कैसे उनकी करी है जिन्होंने NIRF बनाई है। एक्चुअली NIRF के लिए बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, और हमें अक्सर ये लगता है कि फीस कम लग जाए और प्लेसमेंट बहुत शानदार हो जाए। अक्सर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को सोचते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि थोड़ा खराब दे दिया है इन्होंने, ठीक है। कोई बात नहीं ना, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, एरिया देखिए 66 एकड़ में है। एलिजिबिलिटी है भैया 12th पास हो जाना चाहिए। PCM में आपके 60% होंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। जो 75% का क्राइटेरिया लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई 60%, और यहाँ पर पास ही वही होगा जिसके बोर्ड में एटलीस्ट 75 तो आ ही जाएंगे, है ना। थोड़ा सा क्या होता है, कठिन एग्जाम पड़ जाता है आपके लिए। पेपर कठिन नहीं होता, पेपर आसान है, कट ऑफ आपकी हाई जाती है। बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा होता है, इंस्टीट्यूट देख लीजिए, कुछ ऐसा दिख रहा होता है। अगला पॉइंट, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाने के क्या क्या तरीके हैं भैया। डिफरेंट मोड्स पे हम चर्चा करेंगे। जो पहला तरीका है भैया वो है जेईई मेंस, जो आप पेपर दे रहे हैं जेईई मेंस, इसके थ्रू आप जाते हैं। दूसरा है यूजी, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और इसके थ्रू आप केवल डुअल डिग्री में जाते हैं। जेईई मेंस के थ्रू आप कहाँ जाते हैं, सिर्फ 4 ईयर कोर्स में जाते हैं बीटेक में। यहाँ पर क्या होगा, बीटेक प्लस MS भी साथ साथ हो रहा होगा, ठीक है।
तो अगर आप यूजी डबल ई देते हैं, जो कि फॉर्म निकलने वाला होगा, तो अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप पास हो पाते हैं तो डबल डिग्री में मिल पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत कम होती हैं, उन पर भी चर्चा हो जाएगी। अभी केवीपीआई शायद गवर्नमेंट नहीं करा रही है, तो ओलंपियाड के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। इस पे वाली बात आपको लास्ट में पीपीटी में दिया जाएगा, देख लेंगे। डासा डायरेक्ट एडमिशन भी के भी तरीके हैं, ठीक है। आइए एक रिमार्क यहाँ पर बहुत आसानी से समझ लें कृपया, क्योंकि भैया यहाँ अगर गलती कर बैठते हैं, बच्चों को ये लगता है कि हाँ जेईई मेंस है तो जेईई मेंस का जो जोसा काउंसलिंग है उससे एडमिशन होगा, नहीं होगा। क्लियरली जान लें, एडमिशन नॉट थ्रू जोसा काउंसलिंग। तो भैया यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़, हैव टू फिल फॉर्म फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो फॉर्म निकलेगा आपका उसका भरना जरूरी है। बिना भरे आप जोसा काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, भर जरूर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो तभी भरने लायक भी होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि रैंक बहुत अच्छा मांगते हैं आपसे। अभी देख लेते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सिंगल डिग्री और डबल डिग्री अगर मैं बात करूँ तो भैया एक तो ईसीई है, दूसरा सीएस है, ठीक है। तो ईसीई सीएस तो दोनों में है, चाहे 5 ईयर में जाइए चाहे आप 4 ईयर डिग्री में जाइए, ठीक है। यहाँ पर ये 3 नए और मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी भी प्लेसमेंट बहुत ही शानदार, एकदम ही शानदार होती है ना। आइए आगे बातचीत करते हैं। अगली बात है भैया प्लेसमेंट की, तो देख लीजिए मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना गया हुआ है, 74 लाख पर एनम का, ठीक है जी। आइए चर्चा करते हैं, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सीटीसी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये एवरेज सीटीसी है, ये एवरेज सीटीसी है। क्लियर है, देखिएगा आपको देखने में लग रहा होगा कि कई लोगों का हाईएस्ट जाता होगा इतना, जो एवरेज लिखा गया है। देखिए सीएससी का अगर आप 4 ईयर में कोर्स में है तो 74 हाईएस्ट गया था। 32 का तो एवरेज पैकेज है, मतलब एंट्री हो गई तो 30-32 लाख रुपए तुम्हारे कंफर्म है भाई, है ना। ओके जी, यहाँ पर आ जाते हैं। ईसीई की बात करते हैं तो 47 जो है, सॉरी 47 नहीं है, 46, ठीक है, 46 लाख पर एनम जो है ये मैक्सिमम था। लेकिन 29 भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना कि एवरेज कितना है, कितना दिख रहा है भैया, 29, तो मतलब इतना के आसपास तो आप पहुंच जाएंगे। ये 5 ईयर कोर्स के लिए इन्होंने लिख रखा है, तो 5 ईयर कोर्स में भी देख लीजिए एवरेज पैकेज बहुत शानदार, सब एवरेज पैकेज 20 से ऊपर ही है ना। बहुत सारे कॉलेज तो 20 से ऊपर दे ही नहीं सकते, बहुतों का तो हाईएस्ट जाता होगा 20-22, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है, ठीक है। आगे बातचीत करें भैया प्लेसमेंट की, ये रहे सारी कंपनी, जितनी कंपनीज आपने सुन रखी है ना, वो सारे जो ढंग की कंपनीज हैं वो सारे यहाँ पे करीब करीब जाते हैं। देख लीजिए, एडोबी दिख रहा है, अमेजन दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक है। गूगल जाता है, ओके, फेसबुक आता है वहाँ पे। क्लियर है, आप देख लेते हैं अगला। फीस, हाँ भैया फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि रीज़न क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो आप पैसे देते हैं उसी से इंस्टीट्यूट रन होता है। हाँ, अच्छी बात इसकी ये है कि देखो जब ट्रिपल आईटी हैदराबाद बना था ना, तब ऐसा था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको लैंड वैंड दे दिया था, बिल्डिंग बनाने का खर्चा दे दिया था। जब वो इस्टेब्लिश हो गया तब उन्होंने फीस लेकर के बाकी चीज़ों को बनाया हुआ है, बट बिल्डिंग वगैरह तो हाँ निश्चित रूप से गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे से ही बना हुआ है। क्लियर है, ओके। एक मॉडल होता है पीपीपी मॉडल, जिसमें क्या होता है कि कॉलेज और गवर्नमेंट मिल करके उस चीज़ को बनाते हैं। कोई बात नहीं, ये सब जानने की खास जरूरत नहीं है। फीस ज़्यादा लगती है, थोड़ा ज़्यादा लगती है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, जितना आप सरकारी इंस्टीट्यूट्स में सुनते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा लगती है। अब जैसे मैं आईआईटी से इनको कंपेयर कर रहा था, तो आईआईटीज़ की फ़ीस कितना जाती है, 10 लाख रुपए जाती है पूरे बीटेक की। लेकिन यहाँ पे भैया 20 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च हो जाएंगे। आईआईटी में भी 12 लाख रुपए लग जाते हैं, तो यहाँ पे भी 20 लाख रुपए लग जाएंगे। पूरे की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेस फीस, हॉस्टल फीस सब कुछ इंक्लूडेड होगा, रहना खाना, तब जाके 20 लाख रुपए होगा। ये जो मैंने लिखा है ये पर सेमेस्टर है, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर, मेस फीस पर सेमेस्टर। तो ये देखो इनको मिला लोगे तो करीब करीब इतना बन रहा है, तो 2,20,000 के आसपास आता है, क्योंकि पहला वाला तो वन टाइम पेमेंट का है और ये भी रिफंडेबल है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये 2,20,000 के आसपास है एक सेमेस्टर का, तो समझ ही सकते हो, है ना। तो करीब करीब 20 लाख रुपए पूरे 5 साल के या पूरे 4 साल के खर्च आपके हो जाने वाले हैं, ठीक है। करीब करीब इतना तो लग जाना है, ओके। क्योंकि रहने खाने में भी और खर्चाएं करोगे, ऐसा तो है नहीं कि इतने से काम चल जाएगा, खाली दे दिया फीस इसके बाद कोई खर्चा नहीं कर रहे हो आप, ना, बाकी कुछ खर्चा रहता है तुम्हारा। यहाँ देखते हैं, देखिए भैया इसके लिए मैंने सोचा कि ये जरूर बताएं आपको, क्योंकि फीस ज़्यादा है तो लोन प्रोसेस आराम से हो जाता है। पहली बात, एडमिशन अगर हो गया तो आराम से हो जाएगा। एसबीआई का एक स्कॉलर स्टूडेंट लोन आता है, वो मिल जाएगा, वो हमने भी लिया था, मतलब मैंने भी लिया था, मैंने फिल कर दिया। तो यही अच्छी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे पेरेंट्स हैं यार, उनके यार जो भी ज़िंदगी में उन्होंने कमा रखा सारे पैसे लगा दोगे और उनको ऊपर से कर्ज में डाल दोगे तुम, है ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो इससे अच्छा है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो, कॉलेज जाओ, अच्छे कॉलेज चले जाओगे तो उसका फ़ायदा यही होता है कि भैया आपको आराम से लोन मिल जाता है। बाकी कॉलेज में जाने से उतनी आसानी से लोन नहीं मिलता, लोन तो मिल जाएगा बट थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
क्लियर है। तो 20 लाख रुपए तक में देखिए आपको लोन भी मिल जा रहा है, तो उससे नीचे आपका काम भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ती। एक सबसे शानदार चीज़ ये भी लगती है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो एलुमनाइज हैं उन्होंने एक फंड सेटअप किया है जो आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। और वो आप क्या करते हो, बाद में पे करते हो, पेड फॉरवर्ड। आप क्या करते हो, इसको बाद में पे कर सकते हैं, मतलब पे करना पड़ता है एक्चुअली। और अच्छी बात है ना यार, जो पैसे आप दोगे वो आने वाले स्टूडेंट्स को काम आने वाले हैं। तो आप भी जब एलुमनाइज बनोगे तो यार इज्जत बढ़ जाती है ना, तो पैसे भी मिल रहे हैं तो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज सुनिएगा, ये समझिए, अगर सैलरी आपके घर वालों की 8 लाख पर एनम से कम है, इससे तो बहुत ही कम होती है भैया इंडिया में, है ना। गवर्नमेंट ने भी 8 लाख पर एनम तक रखी है, तो 8 लाख पर एनम तक की अगर क्या भैया घर की कमाई है तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा, फुल ट्यूशन फीस का सपोर्ट मिल जाएगा, और वो भी सेकंड सेमेस्टर से। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा आपको भरना होगा, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर से आपको ये चीज़ें मिलने लग जाती हैं। क्लियर है। और वो भी अच्छी बात है कि आप एलुमनाई बन जाते हो, फिर आप कमाते हो तो निश्चित रूप से फंड आप दे सकते हो। जैसे आज हमें आजकल भी मैसेज आते रहते हैं, मतलब हमारे IIT दिल्ली का जो हमारा मतलब मेरा जो अपना अकाउंट है, ईमेल अकाउंट, वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी इवेंट चलता रहता है उन सारे इवेंट के मैसेज भी आते हैं, और कोई नीड वगैरह जैसे रहती है तो उसका भी मैसेज हमें आता है। आइए अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट भैया 4 ईयर बीटेक कोर्स में अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज जेईई मेंस। ठीक है, आप जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सीट कितनी है, CS की सिर्फ 90 है, और ECE की कितनी है भैया, 60। तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 150 सीट है। रैंक देखोगे, रैंक देखो, खुश हो जाएगा तुम्हारा दिल आत्मा दिमाग। क्या लिखा, रैंक 1000 से नीचे लाओगे तब जाके CS में जा सकते हो, और 3000 से नीचे लाओगे तो EC में जा सकते हो। और एक बात मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा, मैंने क्लियर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि पिछली बार जो है 1187 गया था या 900 समथिंग गया था, ऐसा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये वैरी करता है, और ये डिपेंड करता है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। क्या वो NIT त्रिची जा रहे हैं, क्या NIT वारंगल या सूरतकल जा रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों NITs हैं ये अच्छी हैं, तो लोग क्या करते हैं अपने स्टेट के हिसाब से उसको प्रेफर भी कर रहे होते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है ज़्यादातर जेईई मेंस में, तो उस पर भी रैंक ये वेरी करेगा। क्लियर मामला। हाँ, अगर आप NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल इनके भी रिव्यूज चाहते हैं, इनको ढंग से समझना चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। जब कमेंट में अच्छा दिखा कि भैया हाँ ज़्यादातर सपोर्ट एक लोगों को मिल रहा है, तो वहाँ पे बनाना मैं पसंद करूँगा, ठीक है, ताकि ये भी तो लगे कि मैं जो बना रहा हूँ हाँ वो चाहिए भी आपको, कि ऐसा थोड़ी है कि मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके चला जा रहा हूँ, आपको चाहिए ही नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम UGEE। तो ट्रिपल IIT हैदराबाद में एंट्री लेने का जेईई मेंस के अलावा एक तरीका क्या है, UGEE, इसको निकाल कर आप जा सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है कब से, सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2023। तो इसका टेंटेटिव डेट ही है, एक तरीके से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और आएगा तो मैं इसके रिलेटेड एक शॉर्ट्स के आसपास बना दूंगा ना, एक शॉर्ट्स बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, 1 महीने का पूरा आपको टाइम मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन की डेट जो है जून के फर्स्ट वीक में पॉसिबल है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये हमने वेबसाइट से उठाया जो उन्होंने लिखा हुआ है, आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर आप UGEE का जो आप मतलब एंट्रेंस देने जाओगे तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला तो ये है कि आप 3 घंटे का एक एग्जाम दीजिए, ठीक है, और इसके बाद इंटरव्यू होगा। ये भैया थोड़ी खतरनाक चीज़ है, प्रोफेसर से होती है मुलाकात, और प्रोफेसर पूछते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल तुमसे, ठीक है। बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ाते रहेंगे। मतलब बहुत कठिन तो नहीं पूछते, बट वही है, क्वेश्चन को घुमाने का उनके पास क्षमता है, तो वो ये काम जरूर करेंगे। तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये 3 आवर एग्जाम एक तरीके से आप समझ लीजिए बस पास करने के लिए है। पास कर जाते हो, इसके बाद आपको मेन तो इंटरव्यू के हिसाब से आप सेलेक्ट होते हो। दिस एग्जाम हैज 2 सेक्शंस, ठीक है। कौन से एग्जाम की बात चल रही है, ये वाले की, ठीक है। 3 घंटे का जो एग्जाम होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे। पहला होगा सुपर, SUPR, सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कि आप ठीक ठाक जानते हैं कि अपने सब्जेक्ट को, और ये आपको 60 मिनट में, 1 घंटे के अंदर करना होगा, और 1 घंटे मिलेंगे। 60 मिनट 60 ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आपको 1 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम निपटाना पड़ेगा। कौन सा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है REAP, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कुछ बहुत अलग नहीं रहेगा, ठीक है, कि ऐसा कई बार लगने लग जाता कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। इस वाले में तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों आते हैं, बट इस वाले में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और भी कुछ होते हैं, उनके बारे में बातचीत होगी, आगे आएगा।
120 मिनट भैया आपको मिलेंगे। इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, इसके लिए 1 घंटे मिलेंगे। तो 3 घंटे का एग्जाम इस 2 पार्ट में डिवाइड है इस तरीके से। क्लियर है? आगे बातचीत कर लेते हैं। अगला पॉइंट है यूजी डबल एग्जाम के लिए सुपर, वही बता दिया गया आपको, इसके बारे में जानते हैं। सेम सिलेबस है जेई मेंस, ठीक है। पीसीएम के लिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है। एक्चुअली क्या है कि आपने जो पढ़ रखा है, जो आपकी तैयारी, उसी हिसाब से आप जाकर के पेपर दे सकते हैं, क्योंकि अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। क्लियर है? ओके। और एक बात और बताता हूँ, ये जो सुपर एंड रीप का लेवल है ना, लेवल जेई मेंस से ऊपर नहीं है। और बल्कि मैं ये बोलूँ, जो अब की बार का जेई मेंस हुआ है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में ऐसा था कि वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही कूद रहे थे, बहुत ज़्यादा एडवांस है तो थोड़ा टफ नहीं पूछ पाए थे। कुछ में था, हाँ, किसी 2 में शायद उन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल पूछ लिया था फिजिक्स वगैरह में। आगे देख लेते हैं भैया। अलॉटेड टाइम क्या है? 1 घंटा। 3 घंटे में से 1 घंटा मिलेगा आपको इसका करने के लिए, इसके बाद लॉक होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 50, अच्छा 60 नहीं करने मेरे भाई, 50 करने हैं ना। 50 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में। 60 मिनट में ये कार्यक्रम निपटाना पड़ेगा आपको। अगली चीज देखते हैं, मार्किंग क्या? +1 मिलेगा करेक्ट के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। तो 50 के 50 अटेम्प्ट करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर के केस में क्या करना भैया? पूरे के पूरे अटेम्प्ट करेंगे। ये सब बातें बच्चे को पता नहीं होती। क्या होता है कि जेईई मेंस की आदत लगी होती है, नेगेटिव मार्किंग दिमाग में छपी रहती है, तो आप थोड़ा सा भी ना तुक्का वाला कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी का गेम भी नहीं खेल पाएंगे इस हिसाब से। तो टोटल मार्क्स क्या है? 50, ठीक है। 60 मिनट में करना है, 50 क्वेश्चन है, 50 ही नंबर के हैं, तो 50 टोटल नंबर होगा इसके लिए। एग्जाम टाइमिंग क्या होगा? 2 से 3 बजे तक होगा, ये आपको 1 घंटे मिलेंगे। अब देखिए भैया, इस एग्जाम के बारे में बताया गया है कि 50 क्वेश्चन में से भैया फिजिक्स और मैथ ये 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन के आसपास ही आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, फिजिक्स एंड मैथ ये भैया आपका होना चाहिए शानदार। और प्रोफेसर आपसे क्या पूछेगा सबसे ज़्यादा, अगर वो तो डिपेंड करता है ना, इस पे भी पूछ सकता है, मैथ पे भी और फिजिक्स पे भी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स में बच्चों के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है और प्रोफेसर्स के लिए भी ज़्यादातर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ खराब है यार, मैथ शानदार है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हमें 2 घंटे लगाने हैं भैया, ठीक है। इनके बारे में देखिए, अलॉटेड टाइम लिखा है 2 घंटे देने पड़ेंगे, +2 करेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया 1/4 नेगेटिव चला जाएगा अगर आपने गलत मार्क कर दिया है तो यहाँ पे ये बात ख्याल रखना पड़ेगा, ये बात का ख्याल रखिएगा आप। ओके, टोटल 100 नंबर का होगा। अच्छा जी, टोटल भैया देख लीजिए कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए। अरे इसका मतलब क्या है भाई? 2 मिल रहे हैं करेक्ट के लिए, 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ 2020 वाला यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। बाकी में भी ये एक्चुअली ना वैरी करते रहते हैं, वो ऐसा फिक्स नहीं रहते, तो वैरी करते रहते हैं। जैसे जेईई एडवांस अपने नंबर बदल देता है, कभी कुछ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है, तो उसी हिसाब से इनके यहाँ भी है। 2020 के हिसाब से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, तो करीब करीब इसी के आसपास रहेगा, ठीक है जी। ये कौन सी बात चल रही है? रीप की बात चल रही है, तो देख लीजिए। हाँ, रीजनिंग के लिए आप एक काम करिएगा, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लेवल बहुत हाई नहीं होगा, हाँ लो लेवल होता है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं आती हैं। क्लियर है? ओके, अब आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है नंबर ऑफ सीट। ये क्या है सर? ये डी फॉर डुअल डिग्री है, डी फॉर डुअल डिग्री। अब बाकी तो समझ रहे हो ना, CS इन डुअल डिग्री, यहाँ पर क्या है? EC डुअल डिग्री, ठीक। इसी तरीके से बाकी जो आपने पीछे देखा ना, UG डबल में 5 स्ट्रीम्स थी जहाँ पे एडमिशन हो पाता था, तो ये 5 के लिए नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं। अब आप ऐसे समझ लो, मैं आपको बहुत क्लियर एक लाइन बताता हूँ, इतनी कम सीट्स होती है ना कि स्टूडेंट और प्रोफेसर का जो रेशियो है वो बहुत ही कम होगा, है ना। बल्कि नहीं, बहुत कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि एक प्रोफेसर जो है करीब 10 स्टूडेंट तक का क्या करेगा भैया? अप्रोच रख पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट का नाम तो प्रोफेसर याद ही रखेगा भाई। 4 साल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम निगाह में उनके यहाँ बने रहोगे। और कई बार जो बीटेक एस्पिरेंट्स हैं भैया, उनको ये मज़ा आता नहीं है इसमें कि हमें कोई वहाँ जाके कॉलेज में बहुत देखे। मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जीना चाहूँगा। ऐसा है ना? ऐसा सोचते हो ना आप भी? सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही थोड़ा एटीट्यूड रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो वही है, प्रोफेसर हो गए ज़्यादा, मतलब प्रोफेसर ठीक ठाक, स्टूडेंट के नंबर हैं कम, तो थोड़ा ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत रहेगा आपके बीच में। आइए ये बात आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, एक तरीका जाने का। अगर आप उड़ान स्कीम में हैं तो भी आपके जाने के लिए है, और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपको इस माध्यम से जाने का छूट मिलेगा, जो कि है स्पेक्ट, ठीक है। बोलो भाई, मिलें आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको कोई भी कॉलेज ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड
कोई भी चीज़, जैसे आपने कुछ सुना है, मिसकंसेप्शन होते कई जगहों की, कई को आप बहुत ही बेहतर मान लेते हो, कई को आप बहुत ही घटिया मान लेते हो। तो भैया अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड लेकर के वीडियोस आऊँगा, है ना। कोशिश करूँगा क्योंकि इन चीज़ों में लगती है मेहनत, है ना। तो हर रात के करीब 2-3 घंटे में रोज़ करीब इसी पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।